आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्या पद्धति में ही संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा कैसे करें सबसे तेज और सरल। तो आइए देखते हैं। हम सीखेंगे संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पहाड़े आनी चाहिए। जितने तेज़ हमें अगर गिनती पहाड़े आएंगे उतना ही हम तेज़ गुणा कर पाएंगे। और गणित के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कोई भी फॉर्मूला कितना भी शॉर्ट क्यों ना कर बनाया गया हो, कितना भी शॉर्ट क्यों ना क्वेश्चन को कर दे, लेकिन उसमें प्रैक्टिस के आगे वो फॉर्मूला भी कमतर ही लगेगा हमेशा। और आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है और आप गणित को समय देते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी फॉर्मूला से भी तेज़, कोई भी फॉर्मूला उससे तेज़ नहीं पहुंचा सकता। फिर भी देखते हैं, कुछ करने की विधियां हैं, देखते हैं कैसी लगती हैं आपको, कितनी पसंद आती हैं। तो नंबर 1, संख्याओं का गुणा कैसे करें। तो सबसे पहले कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो मैं कोई दो संख्याएं ले रहा हूँ, 12 गुणा 14। मुझे इन संख्याओं को गुणा करना है। अगर मुझे पहाड़े आते हैं तो मैं पहाड़े पढ़ के भी कर सकता हूँ। 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 14 का पढ़ लो अगर आते हैं तो। अगर फिर भी सीखते हैं तो इसे करने के लिए क्या करना है कि हमें ये देखना है कि 12 और 14 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो आसान संख्या है। अब आसान संख्या क्या होती है हमारे लिए? आसान संख्या ज़्यादातर जो हमारे लिए वही होती हैं जो पहाड़े में पढ़ने में या याद करने में बहुत ही आसान हो, याद करने में आसान हो, बोलने में आसान हो। जैसे 5 का पहाड़ा, जैसे 10 का, 15 का, 25 का, 20 का, ये पहाड़े होते हैं, ये इन्हें हम बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं, बोल पाते हैं। ये पहाड़े में बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो इस तरह के गुणा करने के लिए कोई भी संख्याओं को उस संख्या के नज़दीक तलाशते हैं जो हमें अच्छे से याद हो। तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये 10 के नज़दीक है और एक ये 15 के भी नज़दीक है। तो जैसा आपको सही लगे, जो हम जल्दी से समझ पाएँ, वही हम यहाँ मानेंगे। तो मैंने माना है यहाँ पे 10 के नज़दीक मान लिया मैंने से। तो अब मैं देख रहा हूँ 10 से कितना फालतू है, तो ये 2 फालतू है, +2। 14 10 से कितना फालतू है, +4। ठीक है, तो +4। अब मुझे क्या है, या तो मैं इसे इसमें जोड़ दूँ या इसको इसमें जोड़ दूँ। तो इसको यानी 2 को 14 में जोड़ दिया जाए या फिर 4 को 12 में जोड़ दिया जाए। अब जोड़ क्यों दिया जाए? क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि 10 से 2 ज़्यादा है और 10 से 4 ज़्यादा है। तो 10 से 4 ज़्यादा है, ये वाला 10 से 2 ज़्यादा है। तो या तो +2 को 14 में जोड़ दो या +4 को 12 में जोड़ दो, और हमें जो प्राप्त हो वो होगा 16। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसान है हमारे लिए। तो अब हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई हमारे लिए कितना आसान है। बहुत आसान है। कितना होगा? 160। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाले जो कैरी जो बचे थे, यानी जो शेष हमारे देख रहे थे, जो फालतू थे, उनका आपस में उड़ा करते हैं। प्लस प्लस का तो प्लस ही होता है। चिन्ह का बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, चिन्ह महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब अगर हम इसे जोड़ें तो हमारा होगा 180। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बमुश्किल 5 सेकंड के अंदर आप इसे कर पाएंगे। 5 सेकंड। और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड में ही इस तरह के गुणा आप कर पाएंगे। और देखते हैं 1-2 गुणा। जैसे कोई भी गुणा आप किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा बड़े आराम से कर पाएंगे, चाहे वो 3 डिजिट में हो, चाहे वो 4 डिजिट में हो, कितने भी डिजिट में हो,
बस आपको आना चाहिए पहाड़ा। और अब हमें क्या है कि इन दोनों संख्याओं के बीच की हम संख्या देखेंगे कि जो इनके नज़दीक हो और हमें वो अच्छे से उसका पहाड़ा आता हो या हम कर पाएँ, मल्टीप्लाई कर पाएँ बहुत अच्छे से। जैसे इन दोनों के बीच में मैंने क्या देखा कि मेरे लिए 50 इन दोनों के ऐसी एक संख्या है कि यहाँ में 50 का मतलब मुझे 5 का पहाड़ा पढ़ना है, बस 5 का गुणा करना है, तो हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो अब क्या है कि 50 से कितना कम है, ये 4 कम है, और 50 से ये कितना अधिक है, तो ये 3 अधिक है, यानी +3 -4। अब या तो आप 46 में +3 कर दीजिए या आप 53 से -4 कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन में हमारा बराबर आएगा 49। कितना आएगा? 49। अब इनका करना है तुम्हें मल्टीप्लाई, तो 49 का 5 में पढ़ना पड़ोगे, बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं, बड़े आराम से आप पढ़ पाओगे। तो 0 5 ने 45 और 5 का 20, 2450। इसका गुणा बैठता है 2450। अब जो कैरी जो बचे थे उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। 4 दिया 12। अब 12 माइनस ही तो करना है हमें इसमें। अब इसमें हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 8 3 4 2, यानी 2438। तो बहुत आप जल्दी कर पाएंगे। चलो अब एक और देखते हैं 3 डिजिट में। 3 डिजिट में देखते हैं 1 2, देखते हैं 3 डिजिट के अंदर हम कितनी जल्दी से कर पाते हैं। कोई भी ले लो जो आपको सही लगे, जो आपको पढ़ना आता हो बहुत अच्छे से। तो हमें क्या देख रहे हैं कि इस दोनों के जो बीच में एक तो हम 150 भी ले सकते हैं, तो 150 भी आसान है हमारे लिए। और एक हम ले सकते हैं कि हम यहाँ पे 170 ले लें। अब 170 इनके बीच में ले लिया हमने मान लिया चलो इनके आसपास जो संख्या है वो 170 है, तो 170 ले लिया। अब हमें पहाड़ा कितने का पढ़ना है? 70 आएगा यहाँ पर, तो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है। अब 170 से कितना कम है? तो एक कम है -7, और 170 से कितना अधिक है? +3। अब -7 को या तो 173 से घटा दो या +3 को 163 में जोड़ दो। दोनों ही कंडीशन में हमारा आता है 166। अब 166 का हम गुणा करके लिखेंगे इसे, तो हम देखेंगे कि 17 का ही पहाड़ा पढ़ना है। 17 छिक्के 102, हासिल के 10, और 17 छिक्के 102, 102 और 10 112, 112 के 2 हासिल के 11, और 17 का 17, 17 और 11 28। कितना होता है? 28। अब ये हो गया 28,220, 28,220। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 7 या 21। अभी क्या करना है हमें? 21 कम करना है यहाँ से, तो 9 9 1 8 2। तो हमारे लिए कितना हुआ है? 28,199। एक तो ये है हमारे लिए। दूसरा नियम और है, एक तो मल्टीप्लाई करने का ये नियम है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे मात्र 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इसे कर लोगे। दूसरा एक और नियम है, वो नियम है आपका, मैं बताता हूँ अभी। एक और गुणा कर सकते हैं हम। दूसरे प्रकार के गुणा हम किस तरह कर सकते हैं? दूसरे प्रकार का गुणा हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी संख्या हमारी ले लो, कोई भी संख्या हमने लिख ली और इसे इस तरह आप गुणा कर सकते हैं। अब इस तरह कैसे करोगे आप? तो आप क्या करोगे कि इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। पहले 1 का कर दो, आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है? 1 का गुणा 13 में करोगे तो कितना होगा? इतना। इसके बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो आप लगा दोगे 0। बहुत आसान है। अब कितना बचा? 6 से करोगे तो ऐसे, तो 13 6 78 होते हैं, तो आप इसे ऐड कर दोगे। तो आप इसे जब ऐड करोगे तो जो आएगा ये 8 0 2। दूसरा देखते हैं जो 3 नंबर में होगा, इसे कैसे करें बहुत जल्दी।
बहुत जल्दी कैसे करें, तो बहुत जल्दी हमारे लिए बहुत आसान है। पहले 1 का करेंगे, सब में कर दो तो कितना होगा 156। 1 के बाद कितने 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा लो। अब इसे 1 का करेंगे, तो इसे 1 का करेंगे फिर भी उतना ही होगा, कितना होगा 156। कितना होगा 156। इसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या है तो 1 जीरो लगा लो। अब 2 का करेंगे इसमें, तो 2 का करोगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो आप अब जोड़ोगे तो कितना होगा 2 7 14 के 4, हाँ 14 के 4 और इसमें जोड़ दोगे आप जो हो जाएगा 7 और 3, कितना हुआ 70,472। तो आप बहुत जल्दी से इस तरह गुणा कर पाएंगे। एक और तरीका है, एक और विधि है गुणा करने की। इससे ये सब विधियाँ आपको तभी कामयाब होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही आपको इसमें कामयाबी दिलाएगी। प्रैक्टिस से ही समय इसका कम किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। इससे भी आप कोई भी गुणा करेंगे तो मिनिमम मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बीच में आप इस तरह के गुणा कर पाएंगे 3 डिजिट के भी। दूसरा है तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पे क्या है कि तीसरे नंबर पे आप कर सकते हैं 2 डिजिट का। कैसे करेंगे आप 2 डिजिट का, ऐसे कर सकते हैं। इसका नियम क्या है, इसका नियम है पहले ऐसे फिर क्रॉस और फिर ऐसे, इस नियम से इसको करते हैं। तो यानी कि अब देखो इसे कैसे लगाएंगे 2 डिजिट में, ऐसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 7 छिंग 42, 42 के 2 हासिल के 4, ठीक है 7 छूँ 42, ठीक 7 छूँ 42। अब इस डिजिट को करेंगे और इसका मतलब ये है कि ऐसे गुणा करना, मतलब इसका ऐसे कैंची का 1 का 7 में 2 का 6 में और इन्हें क्या करना जोड़ देना, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो रही हैं जुड़ रही हैं। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 7 एक 7 और 6 दूनी 12, 12 7 कितने होते हैं हमारे 19, कितने होते हैं 19 होते हैं। अब क्या है ये वाला और इसका मतलब है इससे, तो 1 का 2 में करोगे कितना होगा 2 और 2 को लिखेंगे 02। अब इसे लिखेंगे तो इसका लिखेंगे तो ये हो गए 2, 4 जोड़ देंगे इसमें तो कितना होगा 3, एक कैरी बचा एक इसमें कितना होगा 2 और इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये हो गया 4। तो कितना आया 432। और देखते हैं वही नियम है IXI नियम से कराएंगे इसे। तो इसका है 6 छिंग 36, कितना हुआ 36 क्रॉस 6 चौक 24 एक्स वाला 6 चौक 24 और 5 छिंग 30, 324 कितना होता है हमारा 54। अब आई इसका करेंगे तो कितना होगा हमारा 20। तो अब क्या है, अब इसे लिखेंगे 6, ये वाला इसमें 7, ये वाला इसमें 5 और 2, कितना होगा 2576। एक ये नियम है 3 डिजिट में क्या है, 3 डिजिट का देखेंगे अब हम। तो 3 डिजिट के लिए आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से कर पाएंगे आप। इसे करेंगे, इसका जो नियम है IX स्टार XI, इसका नियम है IX स्टार IX। तो आप इसे ऐसे करेंगे पहले I मतलब ए वाला तो 6 छिंग 36, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं X, तो X होगी 6 × 18 और 8 छिंग
48, 6 18 और 8 6 48। तो 6 18 8 6 48। तो 18 और 48 कितने होते हैं हमारे? 18 और 48 बैठेंगे हमारे 66। तो 66 के 66। अब करेंगे आप क्या है, स्टार। स्टार का मतलब होता है 6 एकन 6, 6 एकन 6 कितना हो गया 12 और 8 या 24, 24 और 12 कितना होता है 36। अब आप क्या करे वाले हैं एक्स। अब एक्स को करेंगे तो 8 एकन 8 और 3 एकन 3, तो कितना होगा 11। इनको जोड़ोगे तो आई का करोगे तो 1 एकन 1 0, इसे जोड़ोगे 6, 3 को इसमें 9, 6 को इसमें 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 जाम जोड़ोगे 4 और 4 1 5 और इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया 2। ये हो गया 25,296। तो ये मल्टीप्लाई के 3-4 नियम हैं और आपकी प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप कर पाओगे इन्हें, और अच्छी प्रैक्टिस रही आपकी तो 5 से 10 सेकंड के बीच में आप किसी भी डिजिट का गुणा कर पाएंगे। धन्यवाद।